नमस्कार। उत्तर प्रदेश की नॉन स्टॉप खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी बोर्ड में आए परिणाम से। अगर आप नाखुश हैं तो उसको लेकर सरकार ने एक सूचना जारी की है। यूपी बोर्ड 2025 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकेंगे। आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तारीख 19 मई निश्चित कर दी गई है। अगर किसी भी छात्र छात्रा को आपत्ति है तो 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र की दर से स्क्रूटनी शुल्क जो तय किया गया है वो लिया जाएगा। इस मामले पर बोर्ड के सचिव ने कहा है कि स्क्रूटनी से संबंधित आवश्यक निर्देश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित विषयों के लिए निर्धारित शुल्क के माध्यम से राज्य की कोषागार में जमा कर सकता है। यूपी बोर्ड के रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स की भी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई। वहीं आपको बता दें, हर बार की तरह इस बार भी टॉपर्स को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से खास अवार्ड दिए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल राज्य स्तर पर 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले अभ्यर्थियों स्टूडेंट्स को 1 लाख रुपए और एक लैपटॉप के साथ ही सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर में भाषण देते हुए पहलगाम का जिक्र किया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कई बातें कही और हमले की निंदा भी की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि पहलगाम में भारत के जिन पर्यटकों की मौत हुई उनकी दिवंगत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सब समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए भी कोई भी जगह नहीं हो सकती। बात कर लेते हैं, शाहजहांपुर में एक बड़ी खबर आ रही है। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान उतारे जाएंगे। सीएम योगी हवाई पट्टी का निरीक्षण खुद करेंगे। शाहजहांपुर के जलालाबाद में गंगा एक्सप्रेस वे पर नवनिर्मित हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी है। इसके लिए वायुसेना 5 किलोमीटर के इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेगी। आपको बता दें, रविवार को सीएम योगी नवनिर्मित हवाई पट्टी का निरीक्षण करने के लिए भी आएंगे। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर प्रदेश की 57 नगर पालिकाओं को स्मार्ट नगर पालिकाओं में डेवलप करने का फैसला किया गया है। ईज ऑफ लिविंग के मानकों के अनुसार प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। एक और जहां प्रदेश में 17 स्मार्ट शहर बनाए गए हैं, उसी अनुरूप जिला मुख्यालयों पर स्थित 57 नगर पालिकाओं को स्मार्ट नगर पालिकाओं की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इसके लिए परियोजना के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। बात कर लेते हैं, भीषण गर्मी से जूझ रहे आगरा के ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आई, जो आप देख रहे हैं। पहली बार यातायात निदेशालय ने आगरा ट्रैफिक पुलिस को 100 खास कूलिंग हेलमेट भेजे हैं। हर हेलमेट की कीमत 8 से 9,000 रुपए है। जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी धूप में खड़े होंगे तब उनको ये राहत के तौर पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सरकारी नौकरियां विभिन्न विभागों में निकली थी, उसके नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला के तहत अपने संबोधन में युवा शक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा है कि भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। फिलहाल आपको बता दें, सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं, लेकिन कुछ युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली, इससे वो खुश है। यूपी सरकार निराश्रित महिला पेंशन योजना की सभी लाभार्थियों का सघन सत्यापन करने का फैसला कर चुकी है। सत्यापन के दौरान मृतक एवं अपात्र लाभार्थियों की पेंशन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। पात्र लाभार्थियों को समय समय पर भुगतान की जाने वाली धनराशि के संबंध में मोबाइल पर संदेश भेजा जाएगा। एक बयान के मुताबिक प्रमुख सचिव महिला कल्याण लीना जौहरी ने इस संबंध में सभी कमिश्नर और डीएम को आदेश जारी कर दिया है। यानी कि जो मृतक हो गए होंगे उनकी पेंशन को तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा। सत्यापन का काम 25 मई तक हर हाल में पूरा करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों को उनके देश वापस भेजने का आदेश जारी किया है। ऐसे में पाकिस्तान में भारत आई सीमा हैदर का बयान सामने आया और उनका कहना है कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती है। सीमा ने कहा है कि पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कि मुझे भारत में ही रहने की अनुमति दी जाए। इसी के साथ ही आपको बता दें, बिंद क्षेत्र के किसानों के लिए अच्छी खबर है। बिंद मिर्जापुर के क्षेत्रों के किसानों के लिए मौसम की अब सटीक जानकारी मिल सकेगी। सही समय पर मौसम संबंधी सूचना मिलने पर फसलों की सुरक्षा वो कर पाएंगे। आपको बता दें, किसान ऐप के माध्यम से लगभग 3 से 4 दिन पूर्व मौसम संबंधी सूचना मिल जाएगी। इसके लिए विंड्स कार्यक्रम के तहत 4 विकास खंडों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन यानी कि AWS और 783 ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक रेन गेज ARG लगाए जाएंगे, जिससे किसान भाइयों को सही तरीके से मौसम की जानकारी मिल पाएगी। बात कर लेते हैं, भारतीय टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने नए टैरिफ प्लान का ऐलान कर दिया है और एक चौंकाने वाला बयान है। 40% तक कीमतें बढ़ गई। सभी प्लान 6 दिसंबर से लागू किए जाएंगे। कंपनी ने नया ऑल इन वन प्लान पेश किया, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑल इन वन प्लान के तहत कस्टमर्स को हर दिन 1.5 GB डेटा मिलेगा।
आपको बता दें 199 के प्लान के साथ जो है शुरुआत होगी। इस प्लान की वैलिडिटी 1 महीने की होगी। इसके तहत जियो से जियो फ्री कॉल्स आप कर पाएंगे, लेकिन दुख की बात यह है कि जियो से अदर नेटवर्क पर आप सिर्फ 1000 मिनट ही बात कर पाएंगे, यानी कि मिनट सिस्टम जो है एक बार फिर से जियो के तहत जो है शुरू हो रहा है। भारत में जल्द ही गर्मियों की सबसे बड़ी सेल अमेजन ग्रेट समर सेल 2025 शुरू होने वाली है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन की साइट पर इस धाकड़ सेल को प्रमोटेड जो पोस्टर लाइव कर दिया गया है, जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं फॉलो भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे कि वाराणसी और प्रयागराज में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है, वहीं गरज चमक की संभावना है। इसके लिए जो येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। वही अधिकतम तापमान जो है यहाँ पर 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कि मेरठ और आगरा में लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना बताई गई। तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। धूल भरी आंधी हवाएं भी चल सकती हैं। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं पहलगाम हमले को लेकर। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों के लिए एक एडवाइजरी को जारी किया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये एडवाइजरी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का सीधा प्रसारण न किया जाए। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का सीधा प्रसारण मीडिया न करे। बात कर लेते हैं यूपी के गोरखपुर से चलने वाली 100 ट्रेनों को फिलहाल निरस्त करने का निर्णय रेलवे ने लिया है। आपकी स्क्रीन के सामने हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें पिछले कुछ दिनों से गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर रीमॉडलिंग का काम प्रगति पर, इसके चलते आगामी दिनों में कई ट्रेनें कैंसिल हैं। इस दौरान यात्रियों को असुविधा और परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। कैंसिल हुई ट्रेन की लिस्ट आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई जा रही है। फिलहाल बात कर लेते हैं जनपद जालौन के उरई में नवनियुक्त 67 लेखपालों को भूलेख नियमावली के महत्वपूर्ण अनुदेशों, विरासत, नामांतरण, पैमाइश, विभाजन के बाद खुर्रा दाखिला, पक्की हदबंदी, दैवीय आपदा की रिपोर्ट एवं सावधानियां किस तरीके से बरतनी है, किस तरीके से सरकारी भूमि पर कब्जा के खिलाफ कार्रवाई आदि विषयों पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में विधिवत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसी के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है जुर्माना लगाया है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने नियामक अनुपालन से जुड़ी कमियों के लिए इंडियन बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने जानकारी दी है, बताया है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन करने और अग्रिमों पर ब्याज दर, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई के क्षेत्र को ऋण से जुड़े निर्देशों का पालन न करने की वजह से इंडियन बैंक पर 1.61 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चलिए लगातार बने रहिए। कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। नमस्कार।